पता नहीं ऐसा क्या है, जहाँ आप रहते हो वहीं मन लगता है और जहाँ से आप एक बार निकल जाते हो वहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है मुस्की की लाइफ में। राधे राधे आप सबको। तो आज हम लोगों की छुट्टियां ख़त्म हो गई, मतलब इनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई, फिर हम लोग वापस जा रहे हैं। आने का भी जितना एक्साइटमेंट होता है ना, तो वापस जाने का भी मुझे उतना ही होता है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है। मैं वहाँ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन वहीं लगता है। अब एक होता है ना कि कहीं जगह छोड़ दो तो लाइक फिर रहने का मन नहीं करता। अब पता नहीं मेरा ऐसा है या क्या है क्या नहीं है, पर अब मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती। खैर ऐसा ही है, बताऊँगी धीरे धीरे, आप लोग सपोर्ट करिए फिर बताऊंगी। अब हम लोग सुबह निकलने के लिए तैयार होते हैं और बाहर इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, मैं तो सोच रही थी कि हम लोग जाएंगे कैसे। तो मैं सबको बाय बोल के, मम्मी को नमस्ते करके फिर निकल जाते हैं हम लोग। निकलने के बाद सुबह का टाइम का मतलब कुछ ऐसा मौसम था, हम लोग 4 साढ़े 4 बजे तक घर से निकल गए थे। 4 साढ़े 4 बजे तक निकल गए थे हम लोग। फिर उसके बाद बाहर का मौसम कुछ ऐसा, ये संभल का एरिया है, लाइक हमारे इधर का संभल है, उधर मतलब उधर का एरिया है। कुछ ऐसा था मौसम सुबह सुबह, मतलब सूरज भगवान जब निकलते हैं ना, तब उस टाइम का ऐसा मौसम होता है, वैसा था। फिर उसके बाद हम लोग जैसे तैसे ट्रैवल करने के बाद आ जाते हैं। 5 घंटे की सफ़र करके हम 4 साढ़े 4 बजे निकले थे। यहाँ पे आप देखो कितने बजे पहुँचे। जस्ट अभी पहुँचे ही थे, मतलब 10 मिनट पहले पहुँचे होंगे। दूध गर्म किया मैंने, घर से लेकर के आई थी थोड़ी सी दूध, फिर वही गर्म करके इसको पिलाने लगी। आँखों में इतनी ज़्यादा जलन मच रही थी ट्रैवल करने की वजह से कि क्या बताऊँ। उसके बाद फिर मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद ही इसको खेलने के लिए इसको नारियल पानी दे दिया था पीने के लिए मैंने, क्योंकि ये ऐसे है ना, चाय जब भी हम लोग पीते हैं ना तो ये जिद करता है चाय पीने की। तो मैं चाय पी रही थी और इसको नारियल पानी दिया था पीने के लिए। उसके बाद की हालत मैं क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था, लाइक कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर भी घर का काम इतना सारा पड़ा था, मतलब पूरा घर गंदा पड़ा था। 7 दिन की छुट्टी पे गए थे हम लोग, 7 दिन 6 दिन की छुट्टी पे गए थे और पूरे घर की हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा क्या बनाऊँ, शॉर्टकट खाना बनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा दाल चावल बना लेती हूँ, दाल चावल चोखा बनाती हूँ। फिर मैं फटाफट दाल चढ़ाने की तैयारी करती हूँ। मुझे लगा मैं क्या खाना बनाऊँ, क्योंकि बाइक से हम लोग आए ना, बाइक से 180 किलोमीटर है। तो वहाँ से आते आते हम लोगों की कमर वमर, मेरी तो खास करके, क्योंकि मैं उसको गोद में लेकर के बैठी थी दाल और पूरे पानी डाल रास्ते दिया। बाइक में, और अब ऊपर से इसमें वो सो जा रहा था, तो उसको संभालना, गोदी में रखना चोखा बहुत बनाने के मेरे लिए लिए आलू टफ हो वॉश गया कर था और लिया बहुत मैंने। ज़्यादा मेरे आलू बॉडी वॉश पेन करके होने लग आलू गए थे। फिर खाना बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन करेगा कौन, मैं नहीं करूँगी तो। फिर हल्दी मैंने फटाफट इसी में आलू, मतलब दाल में ही आलू डाल दिए थे। फिर हल्दी नमक थोड़ा सा तेल डाल के, और उसके बाद फिर मैं इसको उबलने के लिए नमक रख देती हूँ कि ये उबलेगा। उतने देर में मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। लाइक मैं इस बस टाइम फुल कॉन्फिडेंस थी कि मैं घर का काम अभी के अभी करूँगी, बट मेरे साथ ऐसा सीन हुआ, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था घर का काम करने का। फिर भी मैं फिर ये कर रख के, उसके बाद प्याज टमाटर, दाल में छौंका लगाने के लिए मैं प्याज टमाटर काटने चली जाती हूँ। फिर चोखे को भी मैंने सोचा भून के बनाऊँगी, आज भून के अच्छा लगता है खाने में। तो उसके बाद फिर दाल पक के तैयार हो गया था, मैंने उतार कर रख दिया था उसको। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, फिर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद 4 मिर्ची मैंने इसको पूरा भून लिया था चोखा में डालने के लिए। फिर उसको भून करके मतलब अच्छे से लाल करके, कि ताकि ना आप हाथ से जब भी मैश करोगे तो ये पूरा मैश हो जाए। मैं इसको निकाल करके फिर भूल गई थी, और इसको गरम गरम जब आप मैश करोगे ना तभी होएगा, मतलब मिर्ची तभी मैश होता है, वरना नहीं होता है। और मैं निकाल के फिर भूल गई थी, मैं ये करने लग गई थी। फिर मैंने प्याज भूना, मतलब इसमें कुछ नहीं डालता, मैंने प्याज भून के निकाल लिया था कि आधा प्याज मैं दाल में डालने वाली थी और आधा उसमें डालने वाली थी, मतलब चोखा में डालने वाली थी। फिर मैंने प्याज भून के आधा निकाल लिया था। फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया भुनने के बाद, और मिर्ची वही जो मैंने भून के निकाला था स्टार्टिंग में, उसी को मैंने मैश कर दिया था। फिर मैंने इसमें डाला नमक। नमक डालने के बाद ये, मतलब आलू का भरता, भरता भी कहते हैं इसको, हमारे यहाँ चोखा कहते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं और क्या कहते होंगे इसको, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ससुराल में मैं जब गई तो इसको, मतलब मुझे सुनने में आया कि लाइक ये आलू की चटनी होती है, इसको आलू की चटनी कहते हैं। हमारे यहाँ बिहारियों में इसको आलू का चोखा कहते हैं। और उसके बाद
दिल्ली में जब हम लोग रहने लग गए, मैं दिल्ली में बचपन से रहती हूँ, तो लाइक वहाँ पे इसको आलू का भरता कहते थे। उसके बाद फिर मैंने घी मसाला निकालने के बाद फिर उसके बाद मैंने मिर्ची ऐड करे। मिर्ची ऐड करने के बाद मैंने वही जो प्याज भून के रखा था उसको डाल दिया। डालने के बाद टमाटर डाल के मैंने कुल मिला के मतलब दाल छोंका लगाने की तैयारी कर ली थी। और क्योंकि मैंने उसमें डाल दिया था नमक वगैरह स्टार्टिंग में ही, तो फिर मैंने नमक वगैरह नहीं डाला। अरहर की दाल ना पूरी तरीके से पकती नहीं, कितना भी पका लोगे ना आप तो वो खरी खरी सी रहती है। और इसमें और कोई दाल मिक्स नहीं किया था मैंने, तो इसलिए मैंने उसमें दाल उसको थोड़ा सा मधानी से मैंने चला दिया था कि ताकि मिक्स हो जाए। मैंने हल्की सी मिर्ची पाउडर डाले थे, हल्के से डाले थे, क्योंकि मिर्ची कम डाला था मैंने। मुझे लग रहा था कि मिर्ची कम है, थोड़ी सी स्पाइसी खाने की, क्योंकि दाल चावल ही तो खाना था, तो फिर स्पाइसी थोड़ी सी तो होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था ऊपर से। उसके बाद फिर मैंने चावल चढ़ने को रखा। फिर 1.5 गिलास चावल में मैंने 3 गिलास पानी डाला था। फिर डाल के उसके बाद मैंने कुकर में चावल रखे पकने को। मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, मैं कैसे कैसे तो खाना बना रही थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं तो ये कर ही लेते हैं। उसके बाद फिर चावल चढ़ा हुआ था, उसके बाद मुझे दाल इतनी पक तेज़ गए भूख थे, लग फिर रही थी, मैंने मतलब उसको दाल दूसरे और बर्तन चोखा में तैयार हो गया ट्रांसफ़र था, उसको किया। देख देख के मुझे भूख लग रही थी। फिर मैंने स्लिप वगैरह साफ़ किया, बर्तन ज़्यादा नहीं था तो मैंने सोचा छोड़ देती हूँ, चलो हटाओ कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जैसे ही चावल बना, फिर मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी थी, मुझे भी भूख लगी थी। मैंने इनसे पूछा खाना लाओ, बोले ले आओ। फिर खाने के बाद हम लोगों को इतनी मतलब अजीब सा होने लग गया, नशा सा चढ़ने लग गया, नींद का नशा। फिर हम लोग तो जाके सो गए। बाहर की मौसम शाम को बहुत अच्छा था। 4 बजे हम लोग सो के उठे। भूख लगी थी, खा के सो गए। घर जा रहा है, इसने की ये करोगी हालत, ऐसे ही रखे। ये ले, कटा हुआ ले, कटा हुआ ले ले। हाँ, अब इसके बाद मैं इस टाइम से घर का काम में लगती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिस्तर वगैरह पे धूल मिट्टी पड़े थे। मैं इस पे तो बिल्कुल भी नहीं सोने वाली थी। वो तो मैं उस वाले रूम में हटा के गई थी सब कुछ, तो मैं खाट पे ऐसे ही खाट को झाड़ के सो गई थी मैं। उसके बाद मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा गंदा गंदा सा मुझे लग रहा था। फिर मैंने बेडशीट चेंज किए, सारे तकिए के कवर चेंज किए, क्योंकि 7-6 दिन समझ सकते हो आप, जब किसी घर को 6 दिन छोड़ के जाते हो ना, तो वापस आने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि घर में पता नहीं कई एक साल से कोई नहीं आया हो। इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था, इतना ज़्यादा गंदा सीलन की महक आ रही थी। फिर मैं सब कुछ सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल के फिर उनको छोड़ती हूँ साफ़ सफाई होने के लिए। मैं जब भी चादर बिछाती हूँ ना, ये आकर के बैठ जाता है ऊपर, बैठ के ये इसको ख़राब करने लग जाता है। फिर मैं किचन में गई, किचन में जो भी खाना बचा हुआ था बनाया तो पड़ा था, उसको सब मैं उसको सेट करके रखती हूँ। दूध वगैरह जो भी मैंने उबाला था फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि शाम हो गया था, सुबह का उबला हुआ था, ख़राब हो जाता। फिर मैंने गैस वैस साफ़ नहीं किए थे। अब कमरों की हालत देखो कैसे हो रखी है, मतलब। और बाहर थोड़ी सी ये भाई मतलब वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इनको मतलब ये वॉलीबॉल में ही जीत गए थे, तो जीतने के बाद ये घर आए तो इनको बहुत सारे लोग सम्मानित किए, तो फिर उसी का ढोल वोल का आवाज़ आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। फिर उसके बाद सारे साफ़ सफाई करने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। मैं घर देखो आप कितना गंदा सा, मतलब कितनी धूल धूल निकल रही है ना घर में से, कूड़े में इतने सारे धूल भरे पड़े हैं। मैं क्या बताऊँ हमको, मतलब कहीं जाने का तो जितना एक्साइटमेंट नहीं होता ना, घर आने के बाद वो सारा एक्साइटमेंट लेवल ख़त्म हो जाता है। जब घर का काम करना पड़ता है, जब कुछ करना पड़ता है, लाइक मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता। जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना, मैं आप लोग मतलब ऐसा लगता है मैं किससे बातें शेयर करूँ, क्या करूँ, मेरा किसी से कुछ बोलने का भी मन नहीं करता, लाइक किसी से मेरा बात करने का मन नहीं करता। पता नहीं आजकल हो क्या गया है, डिलीवरी के बाद से ना बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी, तो ढंग से कुछ याद रखने का मन नहीं करता, याद रखने का याद रहता ही नहीं है। उसके बाद अकेले सब कुछ आप झेलते हो, आप सब कुछ देखते हो, अकेले बच्चे संभालते हो, अकेले सब कुछ करते हो। उसके बाद कोई बच्चे को लेके कमेंट करे, बच्चे को ध्यान नहीं रखा, बच्चा ऐसे बच्चा वैसा,
लाइक सुन के इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना कि क्या बताऊँ यार, छोड़ो क्या करना। वो लोग ज्ञान देते हैं जो आज तक, मेरा बेटा 1 साल का हो गया, कभी मेरे पास आके ये नहीं बोले कि हाँ कैसे परेशान है या किसी चीज़ को लेके परेशान तो नहीं है या बच्चा कैसे संभाल रही है तो, कभी नहीं। और फिर वो लोग आकर के ज्ञान देते हैं ना, तो बस क्या ही बताऊँ मैं आपको, कुछ नहीं कह सकते। रिश्तेदार होते ही ऐसा ही है, छोड़ो हटाओ इनको। किचन का काम फिर होते ही फटाक से, बस वैसे तो मेरा किचन साफ़ था, कुछ नहीं था, बस यही था कि बर्तन वगैरह धुला था। अब मैंने तो वो फैला हुआ था, फिर मैंने इस रूम की कुछ देखा, अब थोड़ी देर पहले देखे थे तो रूम की क्या हालत थी। अब मैंने रूम साफ़ किया, फिर ये कमरा साफ़ किया, फिर वो काम किया। उसके बाद अब मैं नहाने जा रही हूँ। इस टाइम 7 बज गया था काम करते करते, नहाने जा रही हूँ अब। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, 7 बज गया था, तो मतलब रात तो हो गई थी, पर फिर भी मेरे को मतलब इतना ज़्यादा गंदा गंदा सा फील हो रहा था, डस्ट वगैरह बॉडी में लगा हुआ था, बाहर धूल मिट्टी सड़कों पे, तो उसकी वजह से मेरे को बिना नहाए रात को तो नींद नहीं आती। दिन में तो जैसे तैसे। चलिए फिर यहीं पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। इधर आओ श्री, चलो चलो घर